दोस्तों, दुबई में मामूली सी नौकरी करने वाला यानी ड्राइवर की नौकरी करने वाला अमृतपाल सिंह कैसे वारिस पंजाब का प्रमुख बन जाता है, कैसे हजारों की संख्या में उसके समर्थक बन जाते हैं। सिर्फ 2022 सितंबर में वो हिंदुस्तान में आता है और 2023 आते आते उसके समर्थकों की संख्या लाखों में हो जाती है। कैसे उसके पास देखते ही देखते मर्सिडीज जैसी गाड़ी आ जाती है, कैसे उसके पास देखते ही देखते हथियार आ जाते हैं, हथियारों का जखीरा आ जाता है। आखिर ये सब चमत्कार कैसे हुआ उसके साथ? वो ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जिसका अंदाजा आपको नहीं होगा। आपके बाजू में उसके संगठन के लोग होंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये खालिस्तानी समर्थक है। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं अमृतपाल सिंह की, जो कि एक मामूली सी नौकरी करने वाला पंजाब का एक छोटे से गांव जुल्लूपुर खेड़ा का रहने वाला अमृतपाल सिंह कैसे बना इतना बड़ा सरगना और कैसे कर दिया उसने नाक में दम हिंदुस्तान की पुलिस के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, 25 जनवरी 1993 को पंजाब के जुल्लूपुर खेड़ा में अमृतपाल सिंह का जन्म होता है। जुल्लूपुर खेड़ा से वो बड़ा होता है और वहीं पे उसकी पढ़ाई लिखाई होती है। लेकिन 2012 में वो पंजाब से यानी कि जुल्लूपुर खेड़ा से उसके चाचा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है दुबई में, वो वहाँ पर 2012 में जाता है। जब 2012 में वहाँ पर जाता है तो वो सिर्फ ड्राइवर की नौकरी करने के लिए जाता है। एक मामूली सी नौकरी करने के लिए वो दुबई में जाता है। लेकिन वहाँ पे 2012 से 2022 के बीच में कई लोगों के संपर्क में आता है और जब कई लोगों के संपर्क में आता है उस बीच में हिंदुस्तान में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन चल रहा था और सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह की एंट्री होती है पंजाब में। यानी वो पहले अपने गांव आता है जुल्लूपुर खेड़ा और उसके बाद में वो किसान आंदोलन में शामिल हो जाता है। यहाँ पे उसकी मुलाकात दीप सिंधु से भी नहीं होती है। जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि दीप सिंधु से मुलाकात हो गई अमृतपाल सिंह की और वो वारिस पंजाब का प्रमुख बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो किसान आंदोलन में शामिल होता है तो कोई उसको पहचानता तक नहीं है कि ये कौन है और ये इसकी ये क्या चाहता है और क्यों हमारे बीच में आया है। लेकिन धीरे धीरे वो वारिस पंजाब का प्रमुख बनना चाहता है तो वो दीप सिंधु से चैटिंग करता है और जब भी वो चैटिंग करता है तो सिर्फ खालिस्तानियों की ही बात करता है। जोर वो सिर्फ देता है तो इस बात के ऊपर देता है वही अमृतपाल सिंह जो 25 जनवरी 1993 का जिसका जन्म होता है। वो जब दीप सिंधु से चैटिंग करता है फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या जो भी वारिस पंजाब का जो भी चैटिंग का ऐप होगा उसके जरिए वो चैटिंग करता है दीप सिंधु से। लेकिन वो जोर सिर्फ इस बात के ऊपर देता है, खालिस्तानियों की बात करता है, खालिस्तानी संगठन की बात करता है। तो दीप सिंधु अमृतपाल सिंह को ब्लॉक कर देते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे कोई भी चैटिंग का जो भी प्रोग्राम होगा उसके ऊपर वो अमृतपाल सिंह को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कयामत कायनात करती है और वारिस पंजाब के जो प्रमुख थे दीप सिंधु, इनकी मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटना में। अब ये पद खाली पड़ा हुआ था और अमृतपाल सिंह पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था कि मुझे इसका प्रमुख बनना है। वो पंजाब के रोडे किसी गांव में वहां पे दास्तान बंदी का कोई कार्यक्रम करता है और वहां पे देखते ही देखते वारिस पंजाब का प्रमुख बन जाता है। इसकी जानकारी और इसकी भनक दीप सिंधु के घर वालों तक भी नहीं पड़ती है और दीप सिंधु के जो घर वाले होते हैं वो आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि वारिस पंजाब का प्रमुख कैसे बन गया।
और कैसे वो उसकी साइडों को जानने लगा, कैसे वो वारिस पंजाब दे की जितनी भी जानकारियां थी वो जुटा लेता है। और वहाँ पे देखते ही देखते हजारों की संख्या में वारिस पंजाब दे का प्रमुख बनता है और अमृतपाल सिंह ऑर्डर देने लग जाता है और वो खालिस्तानियों की बात करने लग जाता है। खालिस्तानी समर्थक बनाना शुरू कर देता है, जुटाना शुरू कर देता है। यहाँ तक भी किसी को कुछ भी नहीं पता होता है कि पंजाब में क्या चल रहा है और कौन क्या करना चाह रहा है। लेकिन 15 फरवरी 2023 को, यानी ये सितंबर 2022 में हिंदुस्तान में आता है और 15 फरवरी 2023 को, यानी कि 6 महीने के अंतराल में ही ये इतना कुछ हो जाता है कि उसके पास में मर्सिडीज तक आ जाती है, उसके पास में हथियारों का जखीरा आ जाता है और कई सारी उसको मदद मिलने लग जाती है। तो ये भी आज वो जब गिरफ्तार हुआ है तो पूछताछ होगी और जांच का ये विषय है। इसमें जांच होगी कि वो उसको फंडिंग कहाँ से मिलती थी, कैसे देखते ही देखते उसके पास में मर्सिडीज जैसी गाड़ी आ गई, कैसे लोग उसको मदद करने लग गए, कैसे वो पुलिस से भाग रहा था तो कौन उसको बचा रहा था। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ वो 15 फरवरी 2023 को विजेंदर सिंह करके कोई व्यक्ति थे, उनका और अमृतपाल सिंह का झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना हो जाता है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है 15 फरवरी 2023 को। 15 फरवरी 2023 को जब FIR दर्ज होती है तो 16 फरवरी 2023 को इसका कोई साथी था जिसका नाम था लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह को अजनाला पुलिस थाना में गिरफ्तार किया जाता है 16 फरवरी 2023 को। जब 16 फरवरी 2023 को ये प्लानिंग बनाता है और अपने जितने भी समर्थक होते हैं उनको ले जाने की बात करता है और थाने पर एक तरह से अटैक करने की बात करता है अमृतपाल सिंह। लेकिन जब अमृतपाल सिंह बरसी थी दीप सिंधु की 18 फरवरी 2023 को, तो 18 फरवरी 2023 को ये दीप सिंधु की जो बरसी होती है उसमें शामिल होता है और वहाँ से फिर से प्लान बनाता है। 19 फरवरी 2023 को ये पंजाब के अजनाला थाना पर अटैक करता है और हमले यानी कि अपने दम पर वो थाने से बाहर ले आता है। इसमें 6 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, एक DGP रैंक के अधिकारी होते हैं वो भी इसमें घायल होते हैं। उसके बाद में अमृतपाल सिंह धमकी देता है कि अगर FIR हमारे खिलाफ दर्ज होगी तो अंजाम बुरा होगा। यहाँ से इसका जो हौसला होता है वो बुलंद हो जाता है और वो फरवरी 2023 में ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब और पंजाब के मुख्यमंत्री सबको अपशब्द कहता है, गालियां देता है, सारी चीज़ों का ये इस्तेमाल करता है। तब तक भी पंजाब सरकार जागती नहीं है, उसके खिलाफ एक तरह से एक्शन नहीं लेती है इतना कुछ होने के बाद भी, क्योंकि पुलिस वाले जब DGP रैंक के अधिकारी को वो धमका सकता है तो पुलिस वाले भी उससे डरने लग जाते हैं, क्योंकि उसके समर्थकों की जो संख्या होती है वो लाखों में हो जाती है, हजारों से तब्दील होके लाखों में हो जाती है और लोग उसको बचाने के प्रयास करने लग जाते हैं। लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं लगा पाया, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि आखिर अमृतपाल सिंह के कनेक्शन कहाँ से हैं, इसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है। देखते ही देखते इसके पास कैसे इतनी बड़ी गाड़ियाँ आ गई और लोग जुड़ गए, क्योंकि वारिस पंजाब दे का प्रमुख ये जाली से एक तरह से गेम करके बना हुआ था। लेकिन जब इसके ऊपर जब ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को जब ये अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो गृह मंत्री जी यानी कि होम मिनिस्ट्री से ही एक्शन लिया जाता है जब इसको गिरफ्तार। और एक बात मैं ये बता दूं कि इसके ऊपर 4 FIR दर्ज है। पहली FIR है 15 फरवरी 2023 को जो विजेंदर सिंह साहब ने करवाई थी। दूसरी FIR है प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको गालियाँ दी।
तीसरी FIR है कि वहाँ के अजनाला पुलिस थाना के ऊपर इसने अटैक किया, और एक और FIR है, यानी कि 4 FIR इसके ऊपर दर्ज है। जब भारत सरकार इसको गिरफ्तार करने की बात करती है तो कई समर्थक इसके सामने आ जाते हैं, और कम से कम 12 कंपनियां जाती है और 1000 जवान जाते हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए, और उसके कई समर्थकों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अमृतपाल सिंह हाथ में नहीं आता है। मार्च 2023 में अमृतपाल सिंह के लिए इतने ज़्यादा कैंपेन किए जाते हैं गिरफ्तार करने के लिए, कई दिमाग लगाए जाते हैं। भारत के गृह मंत्री जी खुद कहते हैं कि उसको गिरफ्तार किसी तरह से करना ही है, लेकिन अमृतपाल सिंह हाथ में नहीं आता है। आखिर कौन वो लोग थे जो अमृतपाल सिंह को बचा रहे थे? सब कुछ दिख रहा था कि ये आज यहाँ से यहाँ गया है, आज यहाँ से यहाँ गया है, सारी चीज़ें दिख रही थी कि ये आज इस गाड़ी में गया है, यहाँ पे इसने गाड़ी चेंज की है, यहाँ पे मोटरसाइकिल से गया, सब कुछ अमृतपाल सिंह का दिख रहा था, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। दोस्तों 23 अप्रैल 2023 को जब अमृतपाल सिंह सुबह 7 बजे गिरफ्तार होता है तो देश में हंगामा हो जाता है कि अमृतपाल सिंह, जिस अमृतपाल सिंह के लिए बड़े बड़े अलर्ट किए गए, हर जो एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया कि जहां भी अमृतपाल सिंह मिले उसे गिरफ्तार किया जाए, वो अमृतपाल सिंह पंजाब के मोगा के किसी गुरुद्वारे में बैठा हुआ था। मैंने द लल्लन टॉप की एक न्यूज़ देखी जिसमें ये बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि वो खुद ही सरेंडर हुआ है। ये जानकारी पुलिस वालों को उसने खुद ही भेजी थी कि मैं मोगा में हूँ और मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। अब आगे की कार्रवाई पुलिस की है कि वो उससे क्या सवाल पूछेगी। जहाँ तक अंदाजा है सवाल यही होंगे कि अमृतपाल सिंह को कौन तो फंडिंग करता था, उसके पास में हथियार कहाँ से आते थे, पैसा कौन भेजता था, और इतने सारे वो क्यों खालिस्तानी एक तरह से आवाज़ उठा रहा था कि खालिस्तानी एक अलग से वो देश, वो क्या चाहता था, उसकी मंशा क्या थी, ये सारी चीज़ें अब जांच का विषय है। क्योंकि वो डिब्रूगढ़ जेल में जब भेजा गया, अभी डिब्रूगढ़ जेल में उसको भेजा गया है, लेकिन जांच का विषय है कि वो क्या चाहता है और कौन कौन इसमें क्या हिंदुस्तान के भी जो लोग शामिल हैं, क्या इसमें बड़े लोग भी शामिल है, क्या कोई बिजनेसमैन शामिल है, या सरकार के मिनिस्टर कोई शामिल है, या अदर स्टेट के मिनिस्टर कोई शामिल है, ये एक जांच का विषय है। कौन इसमें शामिल है, सारी पूछताछ उससे की जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा संगठन है कि आपके बाजू में कोई बैठा रहेगा, खालिस्तानी संगठन, आपके बाजू में कोई खालिस्तानी समर्थक बैठा रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पंजाब में ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटी होती है, वहाँ पे खालिस्तानी समर्थक भी बहुत ज़्यादा है, और अमृतपाल सिंह ने वो सब उन्हीं का फ़ायदा उठाया। और 2022 यानी सितंबर 2022 से 23 अप्रैल 2023 तक उसने एक तरह से सरकार की नींद उड़ा दी और उसने नाक में दम कर दिया था। अब ये जांच का विषय है कि आने वाले टाइम में वो जवाब क्या देगा, क्या बयान देगा। और देश में जो हंगामा चल रहा था वो ये चल रहा था कि अतीक अहमद को जिसने मारा है उनको हथियार कहाँ से मिले हैं, और ये वो किस संगठन से जुड़े हुए थे, क्या कोई और भी उनका जो प्रमुख है या कोई और भी मास्टरमाइंड है जिसने अतीक अहमद को मरवाया है, और उसकी जो बीवी है शाइस्ता परवीन वो कब गिरफ्तार होगी, गुड्डू मुस्लिम कैसे गिरफ्तार होगा। अब हिंदुस्तान का जो मीडिया है इसके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन आज 7 बजे के बाद में अतीक अहमद को छोड़ देंगे और वापस से अब अमृतपाल सिंह के पीछे पड़ जाएंगे, उसी की न्यूज़ बताएंगे, उसी की जानकारियाँ बताएंगे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।